अब बात करते हैं महलवाड़ी सिस्टम। ठीक है, महलवाड़ी सिस्टम होने से पहले हमारे पास दो सिस्टम हो चुके हैं, परमानेंट सेटलमेंट, इजादेदारी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है कि रैयत सिस्टम कहाँ पे अप्लाई किया गया। इसको अप्लाई किया गया था जहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट नहीं अप्लाई हुआ। ठीक है, तो साउथ में अप्लाई कर दिया गया था जनरली। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि जो नॉर्थ का पोर्शन बचा है वहां पे कौन सा सिस्टम लगाया जाए, क्या परमानेंट सेटलमेंट लगाया जाए या रैयतवाड़ी सिस्टम लगाया जाए। तो ब्रिटिशर ने आपस में डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि दोनों सेटलमेंट वहां के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, वहां पे बात उठी तो बात ये हुई कि जो नॉर्थ का सेक्शन है वहां पे क्या है, विलेज है, और विलेज क्या है, जो विलेज है तो वहां पे विलेज डिस्ट्रीब्यूट है। विलेज में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है। ठीक है, वो सभी का है, सभी आपस में मिलकर ग्रो करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उसको कट करते हैं और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन से हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सिस्टम नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक नया सिस्टम लगाया गया, उसको कहते हैं महलवाड़ी सिस्टम। महल मतलब मीन्स होता है विलेज। ठीक है, तो यहाँ विलेज टू विलेज सिस्टम लगाया गया। ठीक है, विलेज टू विलेज सिस्टम लगाया गया। अच्छा अब देखो यहां पे हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है इन नदर्न इंडिया मींस यूपी और उत्तराखंड जो आज यहां पे वहां पे इसको अप्लाई किया गया था। ठीक है, देयर वाज द एग्जिस्टेंस ऑफ विलेज कम्युनिटी। ठीक है, ये तो हो गया। अब उस समय फिर ये बात हुई कि अगर ये बात है विलेज है तो हम सेटलमेंट करें किससे। तो सेटलमेंट की बात हुई तो वहां पे पता चला कि विलेज हेडमैन है जिसको लंबरदार बोलते हैं, तो उससे सेटलमेंट करते हैं। ठीक है, लंबरदार ही क्या करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा और हमें सबमिट करेगा। ठीक है, तो लंबरदार को विलेज हेडमैन जिसको कहते हैं उसको ही क्या बना, ओनर बना दिया गया। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ही टैक्स पे करेगा। और इसको अप्लाई करने का जो इंप्लीमेंटेड बाय होल्ड मैकेंजी। ठीक है, इन्होंने इंप्लीमेंट किया। इसका एरिया कौन कौन सा रहा, तो एरिया मैंने बताया था कि सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और सम पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, ये रहा। ठीक है, यहां पे एक चीज लिखी है, लैंड असेसमेंट वर डन फॉर ईच प्लॉट विद इन द विलेज एंड एडेड अप टू द कैलकुलेट द रेवेन्यू दैट ईच विलेज महल हैड टू पे। मतलब हर महल टू महल क्या हुआ, इसको पे करने की बात उठी थी। ठीक है, अच्छा लेकिन इसका क्या हुआ कि इसमें रेवेन्यू डिमांड वॉज टू रिवाइज पीरियोडिकली। ठीक है, लेकिन इसका फेलियर होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये रहा है, बाद में पता चला कि जो यहां पे रेवेन्यू चार्ज किया जाता था वो टोटल आउटपुट का 80 to 95% चार्ज कर लिया जाता था। मींस फार्मर के पास कितना बचा, केवल 5%। ठीक है, उस 5% में उसने अपनी मेहनत, उसने जो सीड्स खरीदा होगा उस वो सब A to Z उसका खर्चा 5% में। ठीक है, तो ये बहुत बेकार था। ठीक है, फिर इसी चीज की प्रॉब्लम को समझते हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक बाद में आए थे और उन्होंने इस चार्ज को कम कर दिया था और इसको 66% तक कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है महलवाड़ी सिस्टम, जो भी ढंग से नहीं अप्लाई हो पाया, और ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर था। महलवाड़ी सिस्टम को लगाया गया 1822 में। ठीक है,